ऊपर से थोड़ी देर में ड्रोन शूट दिखाएंगे आपको पूरे दरबार साहब का गोविंद घाट। उम्मीद करता हूँ तो हाँ भाई, सोचो यात्रा से पहले मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे जाने के लिए, रतुरा में जाने के लिए, जो आपको दिखा पाऊँ मैं, जो कार सेवा जो गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट द्वारा जो बलिया फ्लावर नेशनल पार्क के गेट लगा हुआ है गोविंद घाट के आगे तक। पहले ना यहीं से घोड़े खच्चर और दुकानें स्टार्ट हो जाया करती थी, लेकिन अब तो रोड आ जाओ भैया को। और हमारा ड्राइवर देखो, पतला सा ड्राइवर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नई शुरुआत है नई मॉर्निंग के साथ पुलना गांव में, और खूबसूरत सा मौसम, चारों तरफ बढ़िया मौसम खुला हुआ है, धूप अच्छी खासी है। और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, जो कि कल रात में नेटवर्क जा चुका था और अभी तक नेटवर्क नहीं आया, लेकिन लाइट अभी जस्ट 15 मिनट पहले आ गई है, तो नेटवर्क भी आ ही जाएगा। देखो रोड ब्लॉक होती है तो ऐसे ही होता है, तो उम्मीद नहीं थी आज आ जाएगा। बाकी मौसम खूबसूरत है, नज़ारों का आनंद लीजिए। हमें कुछ दिनों पहले इसमें हम मतलब सफ़ेद सफ़ेद से फूल, पिंक कलर के फूल लगे हुए थे पेड़ों में, अब वो सारे फूल झड़ करके अब देखिए ग्रीन ग्रीन पत्ते आ गए हैं। तो भाई ये भी बढ़िया लगता है जब ग्रीन दिख रहा है ना पूरा गांव। ये देखो खूबसूरत जो खेती बची है उसमें खूबसूरत लगता है। तो यार बहुत दिनों से ना आजकल जैसे गर्मी बढ़ती है, शेरू लोग खाना कम खा रहे हैं, तो काफ़ी कमज़ोर सा हो गया। मतलब इनको गर्मी लगती है ना, तो जैसे भोटिया डॉग्स होते हैं भाई, वो यहाँ की गर्मी सहन नहीं कर पा रहे, तो शहर में ले जाने का मतलब नहीं बनता। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भोटिया डॉग्स दे दो भाई, वो एसी में ही रहना पड़ेगा उनको, नहीं तो उनकी ज़िंदगी ख़राब ही हो जाती है। तो यही है, देखो इतनी सी नॉर्मल सी गर्मी में भी वो उनको अजीब सा हो रहा है, वो ना खाना खा रहे ठीक से, और बिल्कुल रेस्टलेस हो रहे वो, बिल्कुल आप समझिए कि आलस आ रहा उनको खूब सारा, और तबीयत भी ख़राब हो रही है। तो ये थोड़ा अभी टाइम मिल रखा है, देखो घर पे काम तो चल ही रहा है, बट कहाँ थोड़ा अभी फ्री हो रखे है, तो सोचा यार अभी धूप भी है बढ़िया, थोड़ा घूमने चला जाए, बाइक राइड पे चला जाए, क्योंकि टाइम ही नहीं हो रहा आजकल राइडिंग पे जाने का, इधर उधर जाने का, बहुत चीज़ें हैं। तो फिर यात्रा करीब आती जा रही ना, तो उतनी जैसे मेरे अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, तो वैसे सारी मतलब संगतों, सारे लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई इस जगह को महसूस करना और देखना, कब जाना कब जाना, कब यात्रा खुलेगी। सबके अंदर बहुत ही वो होती है, मतलब उथल पुथल होती है कि यार जल्दी खुल जाए यात्रा का सीज़न, दर्शन कर पाएँ श्री हेमकुंड साहिब का। जैसे मुझसे खुद इंतज़ार नहीं होता, बट आप समझ सकते हैं मजबूरी, कोई रीज़न तो होगा कि भाई 8 महीने वहाँ यात्रा बंद रहती है, तो वही है, उसको समझ करके हमें भी समझना चाहिए। कुछ ना कुछ जो निर्णय है, बड़े बड़े जो मैनेजमेंट है तो उन्होंने ले रखे हैं, तो भाई सबकी भलाई के लिए ले रखे हैं, तो जब खुलेगा तब जाएंगे, जब पॉसिबल होगा तब जाएंगे। आप चिंता मत करिए भाई, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। कभी टाइम पे ना ये वाला गेट हुआ करता था अपने गांव आने के लिए, तो ये देखो ये रास्ता भी टूट गया था पूरा, यहाँ से रास्ता था, अब इधर से बना हुआ है ऊपर से। तो मतलब जो ये रास्ता ऊपर ऊपर आपको दिख रहा है, तो यहाँ से पैदल पैदल आगे की तरफ होता था, जो कि यात्रा मार्ग था श्री हेमकुंड साहिब का। बाकी खेतों में देखो कितनी हरियाली आने लग गई है भाई, इतना बढ़िया लगता है पेड़ पौधे। हेलो दोस्तों, तो भाई जा रहे हैं अपनी टाइगर को स्टार्ट करते हुए, और टाइगर बेचारी बहुत कम राइड इस बार हो पा रही है इस साल के लिए, तो कोई बात नहीं, जैसा भी है यार, अब क्या करें, अगले साल इस साल मतलब सीज़न के बाद देखिएगा हम कहाँ कहाँ पे ट्रिप पे जाएंगे।
भाई गोविंद घाट पहुंच गया और यहाँ पे आजकल कुछ ऐसा शानदार सा नज़ारा देखने को मिल रहा है। पेड़ ही पेड़, थोड़ा चमक दमक दिखती है विंटर्स के टाइम के अलावा स्प्रिंग टाइम पे। और कुछ दिनों में तो भाई बैसाखी का जो त्यौहार होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो उन दिनों भी कुछ ना कुछ यहाँ पे अगर होगा कार्यक्रम तो ज़रूर हम आएंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से बैसाखी का त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता है। ये देखो भाई, बड़ा प्यारा नज़ारा हो रखा है आज का। तो वही पहुंच चुके हैं गोविंद घाट में। और आप ये समझिए, जो श्री हेमकुंड साहिब का बेस जो ट्रैक होता है ना, टोटल आप मानिए कि 16 किलोमीटर्स का वन साइडेड ट्रैक, वो टोटल यहाँ से स्टार्ट होता है गोविंद घाट से। गोविंद घाट पहला पड़ाव, पहला दरबार साहब गुरुद्वारा साहब है, उसके बाद गोविंद धाम, फिर श्री हेमकुंड साहिब। तो पूरे इस 16 किलोमीटर के ट्रैक में आपको 3 दरबार साहब गुरुद्वारा साहब मिल जाता है। तो कुछ ऐसा है अभी नज़ारा शाम के दिन के समय में, देखें। बाकी अभी जो ये गेट होते हैं ना, बंद रहते हैं। जब सीज़न यात्रा खुलती है तो पूरे गेट ओपन हो जाते हैं, तो यहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं रहती है। बाकी जो बोर्ड है उससे आप एल्टीट्यूड वगैरह सब कुछ पता कर सकते हो। बाकी कुछ दरबार साहब, तो यहाँ पे निशान साहब है, निशान साहब जी के भी आप दर्शन कर लीजिए। अभी देखो मुझे लगता है सेवादार काम पे व्यस्त होंगे, तो इसलिए मैं ऊपर दरबार साहब में क्लोज़ होगा शायद। तो कोई नहीं, कभी बैसाखी के दिन यहाँ पे आएंगे तो आपको अच्छे से दर्शन भी कराएंगे। बाकी निशान साहब जी के आप दर्शन कर लीजिए भाई। ये देखो निशान साहब जी, मुझे लगता है मतलब चढ़ाए जाते हैं, बैसाखी के दिन चढ़ा सकते हैं या अलग अलग दिनों में जाते हैं। बाकी यहाँ का माहौल अभी आजकल शांत रहता है। पिछली बार तो रिनोवेशन का काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था, बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार काम कंप्लीट है, सिर्फ यात्रा होने की देरी है, शुरू होने की देरी है। देखो बाकी इधर भी मार्केट वगैरह खुल जाएगा। और यहाँ पे जो एटीएम है ना, ये कभी नहीं चलता, सिर्फ यात्रा के टाइम पे चलेगा, और आजकल पूरा बंद रहता है। हाँ भाई, सोचो यात्रा से पहले मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे जाने के लिए, रतुरा में जाने के लिए, जो आपको दिखा पाऊँ मैं, जो कार सेवा जो गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट द्वारा जो बनाया जा रहा है, धर्मशाला जी यहाँ पे देख, तो वहाँ भी जाऊँगा एक दिन मैं यात्रा से पहले। अप्रैल मई से पहले कभी अगर मेरा जाना हुआ तो मैं ज़रूर जाने की कोशिश करूँगा। वहाँ के बारे में भी आपको बता दूँगा। फ़िलहाल अभी कंस्ट्रक्शन वहाँ भी कुछ टाइम लगेगा, पर जल्दी से जल्दी पॉसिबल है कि हो ही जाएगा। तो कुछ ऐसा है वही सिस्टम यहाँ पे। अभी शांत सा माहौल है और यहाँ पे प्यारे प्यारे बेजुबान जानवर जो है बैठे रहते हैं, क्योंकि ये भी सिर्फ दरबार साहब के भरोसे ही यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि इनको खाना वगैरह मिल जाता होगा। ये देख सो रखे हैं ये सब। तो सिर्फ एकमात्र ये पहाड़ है, नहीं ये पहाड़ ना होता तो शायद पुलना गांव से भी गोविंद घाट गुरुद्वारा साहब का नज़ारा दिख पाता। तो फ़िलहाल अभी ऊपर से थोड़ी देर में ड्रोन शूट दिखाएंगे आपको पूरे दरबार साहब का गोविंद घाट। उम्मीद करता हूँ तो यही है भाई बेसिक पड़ाव। इसको कई लोग बोलते हैं गोविंद धाम, जो कि गलत है। गोविंद घाट है, फिर इसके पहला गोविंद घाट, फिर गोविंद धाम, फिर श्री हेमकुंड साहिब। तो ऐसा होता है। कई लोग बोलते हैं गोविंद धाम कब जाओगे, तो ये गोविंद धाम नहीं है, गोविंद घाट है। गोविंद धाम इससे 10 किलोमीटर आगे। बाकी यहाँ पर जो कैंपस है ना, आप समझ सकते हैं सराउंडिंग वो बड़ा प्यारा है भाई, क्योंकि अलकनंदा नदी है और इतने प्यारे प्यारे पेड़ लगे हुए हैं, ग्रीन पेड़। तो यहाँ पे हवा भी चलती है ना, तो जैसे गर्मी भी हो रही होगी यहाँ पे, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ भाई, तो यहाँ पे आप अलकनंदा रिवर का जो पानी देखोगे ना, वो आपको अपने जो लक्ष्मण गंगा है उससे काफ़ी अलग दिखेगी, मतलब मिट्टी वाली काली काली नदी दिखेगी। इसका रीज़न यही है भाई, वहाँ पे देखो आप बॉर्डर एरिया है तो आर्मी वाले रहते हैं, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चलता होगा। और पूरा जैसे हाइड्रो वहाँ पे छोटा सा डैम टाइप का है, तो वहाँ से भी कुछ मिट्टी उखड़ जाती होगी, रोड का काम चल रहा है, तो जो सारी मिट्टी है ना उससे पूरी नदी काली हो जाती है। और हमारा जो पुलना गांव है, जो लक्ष्मण गंगा है, उससे ऊपर तो काम चल नहीं रहा है फ़िलहाल बर्फ़ होने की वजह से, तो इसलिए नदी साफ़ है। जैसी यात्रा स्टार्ट होगी फिर आप देखिएगा नदी वहाँ भी काली हो जाती है और यहाँ तो काली रहती ही रहती है। तो कुछ ऐसा है भाई माहौल। फ़िलहाल चलते हैं और ऊपर से आपको अभी हल्का सा ड्रोन शूट दिखाएंगे यहाँ पे ऊपर पे बैठ कर।
तो जी अब चलते हैं यहाँ से। ड्रोन शूट आपने देखा होगा। तो वेलकम टू वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ये गेट लगा हुआ है गोविंद घाट के आगे तक। पहले ना यहीं से घोड़े खच्चर और दुकानें स्टार्ट हो जाया करती थी, लेकिन अब तो रोड है पुलना गांव से, इसलिए खाली है। यहीं से दुकानें, यहीं से घोड़े खच्चर सब कुछ। अब यह है कि 4-5 किलोमीटर का रास्ता कम हुआ है गाड़ी आने से, रोड आने से। अब 6 किलोमीटर का और कम हो जाएगा, फिर तो मतलब लास्ट का सिर्फ 4-10 किलोमीटर पैदल का बचेगा श्री हेमकुंड साहिब में। पहले तो जंगल चट्टी छोड़ने जा रही है राजा भैया को, और हमारा ड्राइवर देखो, पतला सा ड्राइवर। 150 इसको तो गणेश को चाहिए भाई, उसके हेल्थ के हिसाब से 1200 सीसी की बाइक, तभी चढ़ पाएगी पहाड़ों में। ऐसा है ये। तो जी आज के दिन भी हल्का फुल्का मौसम ख़राब हो रहा है, ये देखो। बादल लगे हुए हैं और ऊपर पे आग जल रही है गांव के ऊपर पे। जो भी झाड़ियाँ होगी ना उसको जलाएंगे और उसको खेतों में फैला देंगे हल्का सा। लेकिन इस चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ता है कि भाई वो आग जब तक जल रही है तब तक वहीं पे रहना पड़ता है, फिर उसको बुझा देना। वैसे भी हमारे गांव का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, बेटर है इस एरिया में, कि यहाँ पे मतलब कई सालों, मतलब मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जब तक था तो तब तक नहीं देखी कि यहाँ पे आग लगी होगी अपने गांव में। तो ये चीज़ ध्यान रखते हैं अपने गांव के लोग। बाकी आपने देखा होगा और पहाड़ों में काफ़ी आग लगी रहती है चमोली से ऊपर, बट यहाँ अपने गांव में रिकॉर्ड अच्छा है, जो कि हमें मेंटेन करना है और हमेशा से, क्योंकि खास ख्याल हमें प्रकृति का रखना है। आग लगेगी तो घास जलेगी, जो कि अच्छी बात नहीं रहेगी। तो भाई आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, शायद वो भी मुझे किसी ने बताई होगी पर श्योर नहीं हूँ। ठीक है, जो भी आपने वॉयलिन देखा होगा ना, वॉयलिन पे जो स्टिक रहती है जिसके अंदर बहुत सारे रेसे रहते हैं बाल टाइप के, वो चेंज करने पड़ते हैं हर बार। तो वो पता हो किस चीज़ के होते हैं? वो होते हैं घोड़े के जो पूँछ होती है ना, उनके जो बाल होते हैं। देखो जैसे इसकी पूँछ है, ये खैर डिज़ाइन काट रखा है ना, तो इसमें जो इनकी पूँछ होती है ना काफ़ी मतलब मजबूत होते हैं। तो इनसे वॉयलिन के जो है तार बनाए जाते हैं। खच्चरों के तो पता नहीं, पर घोड़ों के जो बाल रहते हैं उनसे। तो मतलब भाई इनकी बालों की भी कीमत है एक तरीके से। तो अंधेरा हो गया, थोड़ा बहुत कैरम खेला और पूरे कपड़े वाइट हो जाते हैं। जो बोरिक एसिड होता है, बोरिक पाउडर, उससे खेलते हैं। तो अभी हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है बाहर पे, और ठंडा हो गया भाई हल्की बारिश होने से। बाकी यहाँ किचन में है, मम्मी अभी बना रही है सब्जी, गोभी की सब्जी। और यहाँ पे देखो बगल पे ही बैठा है चुन्नू। चुन्नू ले, हमेशा पता नहीं कहाँ गायब है, डर के मारे वो बिस्तर में कहीं सो रखा हुआ, क्योंकि अभी यहाँ पे किचन के बाहर पे एक कुत्ता आया था, तो उसके डर की वजह से ये शांत बैठे रहते हैं। तो वही है। बाकी आग जल रही है बढ़िया सी प्यारी सी। ये देखो, इसको बैठना है मम्मी के गोद में। मम्मी के साथ ही सो रहे हैं आजकल मिशू और ये। बस मम्मी सुबह उठती है तो खुश हो जाते हैं। फिलहाल दोस्तों डिनर करने के बाद सोने की तैयारी है। बारिश है तो ऐसे में लाइट और नेटवर्क जाने की परेशानी है। और कल तो भाई अच्छे टाइम पे मैंने वीडियो अपलोड करी, छोटी वीडियो बनाई थी, टाइम पे अपलोड करी तब आया, क्योंकि सुबह आज सीधा 10-11 बजे के बाद ही आसपास जो है नेटवर्क आया था। तो देखो अब ये देखो मम्मी के गोद से अरे मेरे गोद में आ गए खुद ब खुद सोने के लिए। ठंडा लग रहा है ना, और दिन कभी नहीं आता जब इसको आराम चाहिए रहता तब आएगा ये। तो भाई कुछ ऐसा है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको गोविंद घाट देख करके अच्छा लगा होगा, क्योंकि गोविंद घाट और गोविंद धाम में कन्फ्यूजन बहुत सारे संगतों का है, अभी तक भी है। वो कभी मैं अच्छे से डेडिकेटेड वीडियो बना करके कंप्लीट आपको गाइड करूँगा, ताकि आपको परेशानी ना हो। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।